राम राम राम। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पिछले अंक में चर्चा चली थी कि आंशिक रूप से स्वप्न मिथ्या और आंशिक रूप से सत्य कैसे होता है। दृष्टांत आया था लघुशंका का, हंसने का, रोने का स्वप्न में, जो आंशिक रूप से सत्य होता है। तो लेकिन सतहरि भजन जगत सब सपना, इसके पीछे खाली ये दृष्टांत जो दिया, ये कोई बहुत अच्छा दृष्टांत नहीं है। असली कारण क्या है जो शंकर भगवान कह रहे हैं सतहरि भजन जगत सब सपना? असली कारण क्या है कि भगवान का जो जगत तो मिथ्या है, सब मिथ्या है जगत, लेकिन फिर इस मिथ्या जगत में राम नाम का जपना, भगवान नाम जपना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की लीलाएं कथाएं चर्चाएं करना, योग करना आदि आदि, ये सत्य कैसे हैं? स्वप्न मिथ्या होते हुए भी, स्वप्न मिथ्या होते हुए कैसे सत्य हैं? तो इस पर विचार करें। ये सोचिए कि भजन में क्या होता है। भजन में मुख्य तौर पर भगवान के 4 चीज होती हैं: भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम। इनको ज्ञान परमार्थ की दृष्टि से भी कैसे समझ लो, एक ही बात। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्रमाण तो नहीं पता अपने राम को कहाँ का है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद। ये सब क्या है? ये 4 नाम, रूप, लीला, धाम, ये परमात्मा के ये सत्य हैं, ये सच्चिदानंद घन है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये सच्चिदानंद घन है, नाम भी सच्चिदानंद घन है, रूप भी, लीला भी, धाम भी। ये इसलिए जगत नहीं हो सकते, ये चिन्मय है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, चरित्र, गुणगान और भगवान के धाम, श्री वृंदावन, श्री अयोध्या जी आदि, ये सब चिन्मय हैं। ये लौकिक जड़ नहीं है। ये तो सोई जाने ही जही देव जना, जानते हैं जिनको जानते हैं। बड़ा प्रसिद्ध, यानी सबसे नाम को तो सब चिन्ह में समझते ही हैं। पहले नाम को लें, नाम भगवान का कैसे चिन्ह में है। चूँकि नाम और रूप न भिन्नो नाम नामिन है, नाम और नामी भिन्न नहीं होते। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। नाम नामी एक ही होते हैं, तो यदि हम राम बोलते हैं तो नामी भिन्न नहीं है। हम कृष्ण कहते हैं, हरि कहते हैं, तो हरि का नाम और हरि जो अर्थ है वो एक ही होता है। तो नाम भगवान का चिन्हमय होता है। रूप नामी, रूप माने अर्थ, नामी वो भी चिन्हमय, वो तो चिन्हमय होता ही है। और भगवान की लीलाएं, गुणगान, चरित्र तो सब चिन्हमय हैं। चूँकि जो चिन्हमय का बोध कराती है वस्तु, नाम, रूप, लीला, गुण, शब्द, वो चिन्हमय ही होता है। और भगवान का धाम, श्री वृंदावन अयोध्या आदि, ये भी चिन्हमय है। एक बड़ा पावन प्रसंग कहीं पढ़ा था कि श्री वृंदावन में तो उनका बाबा हरिदास जी का है। वो जो तानसेन जो है वो अकबर को, बादशाह को लेकर गए थे कि अपने गुरुदेव का हमें शब्द, कोई बानी सुनाओ, भजन बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, गाते हैं। तो वो दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध है कि अकबर को बाहर बैठाया, अकबर ने सुना तो अकबर अचेत हुआ, इतना सुंदर गाया वो चिन्ह में। तो फिर संक्षेप में तो अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर लीला आती है, बाबा हरिदास जी ने कहा कि आप जमुना जी में स्नान करके आओ पहले, तब हमें कुछ देना। तो अकबर बादशाह ने जमुना जी में स्नान किया, तो वहाँ जमुना जी उनको चिन्ह में
जल भी, उनकी रज भी, धूली कण भी, रेती, सब चिन्ह में दिखाई दी, सब हीरे मोती अनमोल। उन्होंने कहा ये अब हम तो इनको मिट्टी समझते थे। तो ऐसा ही एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान श्री अयोध्या धाम का है, जो अयोध्या जी में बड़ा प्रसिद्ध लक्ष्मण किला है। तो उस लक्ष्मण किले के जो तीन पीढ़ी ऊपर जो लक्ष्मण किलाधीश हुए, महाराज श्री अंजनी नंदन शरण जी, जिन्होंने बड़ी विश्व प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस की टीका लिखी है, मानस पीयूष जो है 7 खंडों में, उसके जो लेखक थे श्री अंजनी नंदन शरण महाराज जी, उनके जो परम पूज्य गुरुदेव थे श्री युगलानंद शरण जी महाराज। तो श्री युगलानंद शरण महाराज जी का एक संस्मरण है, बड़ा प्रसिद्ध है अयोध्या जी में, कि एक मुस्लिम फकीर वहाँ आए और स्वामी युगलानंद शरण जी के आश्रम उसमें रहे लक्ष्मण किला में। महाराज जी ने बड़ी सेवा की। संत जो मुस्लिम फकीर थे वो 7 दिन तक रुके। उन्होंने ये निर्णय लिया कि संत तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, साधु सेवा भी बहुत करते हैं, लेकिन धन का अभाव है, ऐसा उन्हें लगा। तो जब 7 दिन हुए और वो चलने लगे तो मुस्लिम फ़कीर ने कहा, वो भी सिद्ध महात्मा थे कोई, कि महाराज जी, श्री युगलानंद शरण जी महाराज को कहा, महाराज जी हाँ, मैं आपको एक ऐसा एक वो देना चाहता हूँ, एक नुस्खा, उससे स्वर्ण गोल्ड आप बना सकते हैं, क्योंकि आपकी साधु सेवा बहुत है, लेकिन आपके पास कुछ साधनों का, धन का अभाव लगता है। महाराज ने कहा, हाँ ठीक कह रहे हो आप, मुझको आप गोल्ड बनाने का एक वो जो नुस्खा फॉर्मूला है वो दे दो, मैं लूँगा भी, लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि आप ज़रा लक्ष्मण किले से नीचे पैड़ी उतर के और श्री सरजू जी में एक डुबकी तो लगा कर आओ। 7 दिन हुए आप स्नान नहीं किया आपने, यहाँ वो संस्कृति है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुस्लिम फ़कीर नीचे जाकर उन्होंने सरजू जी में जैसे डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर जब निकले सिर, तो क्या देखते हैं, सरजू जी का जल साक्षात बहता हुआ द्रवित गोल्ड है, स्वर्ण है, द्रवित हो रहा है स्वर्ण। और जब आके रेत देखी, रेत को हाथ में उठावें तो वो स्वर्ण का पाउडर, चूर्ण, सोने का चूर्ण, ओहो। और ही जो लक्ष्मण किले की जो देखी नींव और दीवारें, वो तो हीरे मोतियों की पैड़ी। बस संत पागल हुए, दौड़े आए और आके महाराज जी के चरण पकड़ लिए, स्वामी युगलानंद शरण जी के, और कहा, महाराज मुझे तो बड़ा भारी मुगालता था, मैं तो समझता था अभाव, अरे आपकी तो अयोध्या ही पूरी चिन्हमयी है, यहाँ तो ये तो सब स्वर्ण हीरे मोतियों की बनी है, तो आपको किस भाव? ये तो आपकी सरलता, सज्जनता, साधुता है, जो आप इतने सरल तरीके से निराभिमानी रूप से रहते हैं, अकिंचन रहते हैं। ये तो संतों के लक्षण हैं। तो ये भगवान के जो श्री धाम अयोध्या जी, वृंदावन आदि हैं, ये सब चिन्हमय हैं। तो इसलिए ये जगत में, मिथ्या जगत में होते हुए भी ये भगवान के धाम, भगवान की लीलाएं, रूप गुणगान, भगवान का नाम, ये चिन्हमय हैं, ये चिन्हमय होते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम।